हेलो गाइस, आज है हमारा डे 3 जनवरी मंथ की सीरीज का। सबसे पहले हम मार्केट की एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम एक प्लान बनाएंगे और हमारा ट्रेड हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। एक बार ट्रेड लेने के बाद या तो हम एसएल पे निकलेंगे या हम टारगेट पे निकलेंगे। चलिए मार्केट की एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मार्केट की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कल का दिखा देता हूँ कि मैंने कल कोई ट्रेड नहीं किया। कल मैंने वीडियो नहीं डाली। क्यों? क्योंकि मैंने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। कंसोल में चलते हैं अपन। ये आप देख सकते हैं कि कल 7 तारीख थी और 7 तारीख का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो मैंने कल कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए मार्केट की एनालिसिस करते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बुलिश दिख रहा है। मार्केट ऊपर गई, पुल बैक दिया, ऊपर गई, दोबारा फिर पुल बैक दिया। अभी पुल बैक देके यहाँ से बाउंस आया है, अच्छी खासी बाइंग आई है। सबसे पहले तो अपन डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस किया था मार्केट ने। देन उसके बाद इसको हम कैंडल स्टिक पैटर्न पे करते हैं। ठीक है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और नीचे ये वाला लेवल, ये पूरा एक लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर कल की क्लोजिंग के आसपास या थोड़ा बहुत भी गैप डाउन भी ओपन होता है, तो उस केस में इस एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये वाले एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर हम यहाँ पे अगर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो यहाँ से 26,125 से लेके 26,190 के आस तक पास जाएगा, तो भी हमारा टारगेट हमें 40 पॉइंट का इजीली मिल जाएगा। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में भी हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड ही करेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो भी हम कॉल साइड का ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ये इसने पुल बैक दिया है, नीचे से बाइंग आई है, तो यहाँ से कम यहाँ ऊपर तक इस रेजिस्टेंस तक तो इसको टारगेट देना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको मिलूँगा जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया छोटा सा, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं एसएल और टारगेट सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझा दूंगा। ठीक है, एसएल मैंने सेट कर दिया और टारगेट भी मैंने सेट कर दिया। या तो हम एसएल पे निकलेंगे या टारगेट पे निकलेंगे, बीच में से हम कहीं नहीं निकलने वाले। एसएल या टारगेट आने के बाद मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, हमने एनालिसिस जितनी एनालिसिस करनी थी हमने कर ली। अब हमारा काम है सिर्फ वेट करना ट्रेड का, और हम वेट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट हाफ आ चुका है। ठीक है, बस हाफ और चाहिए हमें हमारा टारगेट लेने के लिए। आपको क्या करना है ना, मार्केट में अपने लेवल को मार्क करके रखना है। ठीक है, सबसे पहले मार्केट की आपको प्लानिंग करनी है कि मैं कॉल साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ या मैं पुट साइड में ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका पहले से ही क्लियर होना चाहिए। ये कैसे क्लियर होता है? ये इस तरीके से क्लियर होता है कि मार्केट की डायरेक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न, उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन को चलना पड़ता है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वीडियो के एंड में। मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि या एसएल दे या हमारा टारगेट दे। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको एसएल और टारगेट सेट रखना है, कुछ नहीं करना, वेट करना है कि ये हमारा एसएल देगा या टारगेट देगा। देखिए, एक ट्रेड से, एक ट्रेड में एक ट्रेड का लॉस या एक ट्रेड का प्रॉफिट आपका कुछ भी डिसाइड नहीं करता कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। ओवरऑल जो काफ़ी सारे ट्रेड हो जाते हैं जब, ठीक है, मान लीजिए 30 ट्रेड हो गए एक महीने के, उसमें से क्या रिजल्ट आ रहा है वो मैटर करता है। आप क्या करते हो, आप एक ट्रेड के पीछे पड़ जाते हो कि हाँ ये मेरा सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है। जो एवरेज आएगा उसका वही आपका होगा।
ठीक है, प्रॉफिट हो और लॉस होने के बाद में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स और एक प्रोसेस जो बनाया होता है उस चीज़ को फॉलो करना होता है। इतना सिंपल है ट्रेडिंग। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाती है? कॉम्प्लिकेटेड हम खुद करते हैं, उसको खुद के दिमाग से करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आया, इस लेवल पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, जैसे ही ट्रेड यहाँ से यहाँ पे आया, इसने कितना अच्छा बाउंस किया। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ हमारे 5 पॉइंट से हमारा एसएल रुका हुआ है। ठीक है, 5 पॉइंट से सिर्फ हमारा एसएल बचा हुआ था। ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरा एसएल करेगा या मेरा टारगेट करेगा। मुझे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो हमारा रूल है मैं उसको फॉलो कर पा रहा हूँ, जो मेरा लेवल है वहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, मेरी एनालिसिस भी अच्छे से काम कर रही है, जहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ वहाँ से मार्केट बाउंस कर रही है। इसका मतलब कि एज ए ट्रेडर मैं सही काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद में मार्केट क्या करेगा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है? वो मार्केट के हाथ में है। ठीक है, तो मार्केट से बड़ा तो मैं हूँ नहीं, तो इससे मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं कि हाँ ये क्या होगा इसके बाद में, नहीं होगा, जब किसी को पता ही नहीं है कि होना क्या है इसके बाद में, तो फिर क्यों दिमाग लगाना। ठीक है, उस दिमाग लगाने के चक्कर में सारी चीज़ें हम मैसअप कर देते हैं। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, उसी चीज़ को अवॉइड करना है। हमें हर दिन आना है, हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने रूल और प्रोसेस को फॉलो करें, बस। ठीक है दोस्तों, हमारा ये एसएल चला गया। ठीक है, मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। थोड़ा ट्रेड का लॉजिक सिंपल था कि मैंने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ठीक है, ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे सपोर्ट बनाया था। और मैं क्यों बोल रहा था कि ये वापस घूम के आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो 20 EMA है, ये इसने भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल और प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1300 का हमारा लॉस हुआ है। एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ और ऑर्डर में चल के दिखाता हूँ। 208 पे लिया था, 188 पे हमने एग्जिट किया है। ठीक है, तो अभी मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों आज डे 3 पे हमें 1300 का लॉस हुआ, लेकिन हमें खुशी इस बात की कि हमने हमारे रूल्स, हमारे डिसिप्लिन को फॉलो किया, हमने ट्रेड भी सही जगह पे लिया, लेकिन मार्केट के डायरेक्शन की वजह से ऊपर से घूम के हमारा एसएल कर दिया। हमें पता होने के बाद भी हम ट्रेड में से नहीं निकले, क्योंकि हमारा एक ही रूल है कि हमें डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करना है। जितनी एनालिसिस करनी होती है मार्केट शुरू होने से पहले करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।